तो भाई लोग D23 में फैंटास्टिक फोर का एक छोटा सा टीजर दिखाया गया जो बाद में जाके लीक हो गया और अब तक हमने इस टीजर पर कोई बात नहीं की है। तो आज हम इसी फैंटास्टिक फोर के लीक टीजर पर हम बात करेंगे, साथ ही इस ब्रेकडाउन के साथ इस मूवी से रिलेटेड कई सारी न्यूज अपडेट और लीक को भी कवर करेंगे। और अब तक हमें जितना भी कुछ मिला है फैंटास्टिक फोर से, उन सब का समागम आपको आज मिलने वाला है। इसके अलावा MCU RDJ डॉक्टर डूम के दर्शन हमें इसी मूवी में कराने वाला है। तो क्या स्टोरी लाइन है और अब तक क्या क्या सामने आया है, इन सब पर बात होगी, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जब इस टीजर में फैंटास्टिक फोर का लोगो रिवील होता है तब यहाँ पर हम 4 तरह की लाइन देख सकते हैं और इन 4 लाइनों के कलर भी अलग अलग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इस फैंटास्टिक फोर के अलग अलग मेंबर को। इनमें सबसे पहली है हल्की ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट करती है मिस्टर फैंटास्टिक को। इसके बाद ये व्हाइट लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है सुजन स्टॉर्म को। फिर येलो लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन टॉर्च को। फिर आखिरी में आती है ऑरेंज लाइट जो रिप्रेजेंट करती है द थिंग को। और यही सारी कलर वाली लाइन फैंटास्टिक फोर के लोगो को बनाती हैं। इसी लोगो के बनते समय बीच में हमें अर्थ भी दिखाया गया था जहाँ ये सारी लाइन उसके चारों ओर घूम रही थी। और इस तरह से फैंटास्टिक फोर के लोगो को दिखाना, इसका सीधा एक ही मतलब है कि इस पूरे अर्थ पर केवल एक ही सुपर हीरो की टीम है, वो है फैंटास्टिक फोर। और अगर हमें बाकी सुपर हीरोज जैसे एक्समैन और एवेंजर्स को भी दिखाया गया तो वो इतने फेमस नहीं होंगे जितने ये फैंटास्टिक फोर की टीम है। फिलहाल इससे पहले जब फैंटास्टिक फोर के लोगो को रिवील किया गया था तब ये ब्लू था जो फैंटास्टिक फोर के कॉस्ट्यूम का कलर है, लेकिन अब इस चीज को काफी बदल दिया गया है। खैर, टीजर के आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंटास्टिक कुछ बच्चों के साथ अपनी साइंस क्लास में है। इस क्लास का नाम फैंटास्टिक साइंस है और यहाँ इस टेबल पर एक स्पेस शटल और एक लॉन्च पैड है। यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक इन बच्चों को बताते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कंफर्म करती है कि अल्टरनेट डायमेंशंस हैं, कई पैरेलल अर्थ्स हैं और कई सारे डायमेंशन और प्लेन्स भी। कुल मिलाकर फैंटास्टिक फोर यहाँ पर कहते हैं कि मल्टीवर्स मौजूद है और इस इक्वेशन से ये कंफर्म भी होता है। फिर अगले फ्रेम में हमें वो बच्चे दिखाए जाते हैं जो ये सुनकर बोर हो रहे हैं और ऐसे बच्चों को देखकर फैंटास्टिक फोर तुरंत टॉपिक बदलते हैं और कहते हैं कौन कौन धमाका देखना चाहता है। और फिर मिस्टर फैंटास्टिक चश्मा पहनकर यहाँ पर जेट इंजन जैसे डिवाइस को ऑन करते हैं और वो फट जाता है। तो इतने सीन में काफी कुछ है जिसपे हम थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं जो नॉर्मल स्कूल जाते हैं। ये यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक के बैक्स्टर बिल्डिंग में है और जिस तरह से बच्चों को तैयार किया जा रहा है वो एक फ्यूचर फाउंडेशन है मिस्टर फैंटास्टिक का। और ये फ्यूचर फाउंडेशन कॉमिक्स में फेमस है मिस्टर फैंटास्टिक फोर के ज्ञान के लिए। मतलब ये एक तरह की ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पर कुछ सुपर हीरोज के बच्चों को और कुछ होनहार बच्चों को एडवांस फ्यूचर का ज्ञान दिया जाता है। और इसीलिए हम यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक फोर को इन बच्चों के सामने मल्टीवर्स का ज्ञान देते हुए देख रहे हैं। और जिस हिसाब से इन बच्चों की उम्र है, इतनी सी उम्र में मल्टीवर्स को जानना एक सिरदर्द जैसा ही है। वहीं अगर आप मिस्टर फैंटास्टिक फोर के पीछे कुछ इक्वेशन और कुछ फिगर को देखोगे तो ये पहले से ऐसा लग रहा है कि इसको कहीं देखा हुआ है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड पर है यही सेम एरिक सेल्विक के ब्लैक बोर्ड पर था। हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में एरिक सेल्विक से पहली बार मल्टीवर्स के बारे में सुना था और वो गलत नहीं था, ना ही उसकी इक्वेशन। और वैसे ही सेम चीज अब यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक फोर के पीछे हम देख सकते हैं। फिलहाल जब टीजर में ही मल्टीवर्स के बारे में बता दिया है तो मूवी के अंदर तो इसका काफी बड़ा रोल होगा और हो सकता है कि इस मूवी के आखिरी में आते आते मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स में जाने का कोई तरीका ढूंढ ले, या हो सकता है कि इनका ही कोई एक वेरिएंट इनको ढूंढ ले। और अगर वाकई मिस्टर फैंटास्टिक फोर के वेरिएंट मिस्टर फैंटास्टिक फोर से मिलेंगे तो आगे MCU मिस्टर फैंटास्टिक फोर की कहानी को काउंसिल ऑफ रीड्स से जोड़ के दिखा देगा। और ये काउंसिल ऑफ रीड्स कॉमिक्स में एक तरह की काउंसिल है मिस्टर फैंटास्टिक फोर की, जहां पर मल्टीवर्स के अलग अलग वेरिएंट मिस्टर फैंटास्टिक के एक साथ रहते हैं। जैसे आपने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखा, वैसे ही हमें मिस्टर फैंटास्टिक फोर की काउंसिल को दिखाया जा सकता है। वहीं डेडपूल एंड वुल्वरीन में जॉनी स्ट्रॉम ने भी ये बताया कि उसके यूनिवर्स के मिस्टर फैंटास्टिक को इस वाइड के बारे में पता है और वो इस जगह को एक अलौकिक क्षेत्र कहता है। ऐसे ही अर्थ 838 के फैंटास्टिक फोर को भी पता है कि मल्टीवर्स मौजूद है और अब तो मल्टीवर्स में इनकर्जन जैसे बड़े खतरे भी हैं। तो हम ऑलरेडी कुछ ऐसे फैंटास्टिक फोर को देख चुके हैं जो मल्टीवर्स के बारे में काफी जानते हैं। खैर, इसके बाद हम फैंटास्टिक फोर के इन मेंबर्स को सूट अप होता हुआ देखते हैं जो एक तरह से स्पेस मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। और ऐसे ही जब ये स्पेस मिशन के लिए कॉमिक्स में जाते हैं तब इनको इनकी सुपर पावर मिलती है। लेकिन इस मूवी में फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन को नहीं दिखाया जाएगा और ये जो स्पेस मिशन दिखाया जा रहा है ये इनके फ्लैशबैक का हिस्सा होगा। और अगर हम यहाँ पर पास्कल के बालों को देखें जो मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके बाल पूरे काले हैं। वहीं टीजर के कुछ शॉट्स में इनके साइड के बाल थोड़े सफेद हैं। फिलहाल MCU ने कंफर्म किया है कि ये फैंटास्टिक फोर की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी और जो ओरिजिन हमें दिखाया जाएगा वो 5-6 मिनट की स्टोरी लाइन में कवर कर लेंगे।
जो एक ढंग से फ्लैशबैक होगी। वहीं ये मूवी 60s के एरा पर है, जहां से नासा ने अपोलो 11 की शुरुआत से मून पर जाने का सफर शुरू किया था। ये पहली शुरुआत थी जब ह्यूमन ने मून पर अपना पहला स्टेप रखा था, और इसीलिए इस मूवी का टाइटल फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप है। और यही फर्स्ट स्टेप अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर की शुरुआत का पहला रेफरेंस भी है, क्योंकि हमें इस मूवी से आने वाली हमारी दोनों अवेंजर्स मूवी के बारे में काफी कुछ रिवील किया जाएगा, और RDJ डॉक्टर डूम इसी मूवी से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। फिलहाल अगले शॉट में हमें इस यूनिवर्स का न्यूयॉर्क दिखाया जाता है, जहां हम बैक्स्टर बिल्डिंग और इस लॉन्च पैड को भी नोटिस कर सकते हैं। फिर इस जगह हमें फैंटास्टिक फोर की टीम किसी मिशन में जाते हुए दिखाई देती है, और इस समय पर इन चारों के पास अपनी सुपर पावर है, क्योंकि यहाँ पर हम बेन ग्रिम को द थिंक में बदला हुआ देख सकते हैं। वहीं कॉमिकॉन में इस न्यूयॉर्क के मैप को रिवील किया गया, जहां हमें एक छोटी सी हिंट दे दी कि इस यूनिवर्स का न्यूयॉर्क कैसे रहने वाला है। इस मैप में कई अजीब सी चीज नोटिस करने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हडसन रिवर के पास बनी इस यान्स स्ट्रीट को। तो जो हम यहाँ पर ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी खिड़की को अगर नोटिस किया जाए तो ये न्यूयॉर्क की सेंटो सेंटोरम जैसी लग रही है। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि इन दोनों के सिंबल काफी अलग हैं। हमने अब तक जितना सेंटोरम का सिंबल देखा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये वाला सिंबल लगभग कुछ ऐसा है। और कमाल की बात यह है कि ये सिंबल भी एनर्जीज को डिफाइन करता है। तो हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में हमें कोई सॉर्सरर दिखाया जाए, जो शायद से एशियंट वन हो सकती है। और वैसे भी सॉर्सरर थॉर की तरह हर एक यूनिवर्स में मौजूद रहते हैं, तो तैयार रहना, इस यूनिवर्स में भी हमें सॉर्सरी दिखने वाली है। इसके बाद यहाँ पर ईस्ट रिवर के साइड पे लिखा है सबस्ट्रेनिया, और ये चीज सीधा रेफरेंस है मोल मैन का, जो जमीन के नीचे रहते हैं और फैंटास्टिक फोर के दुश्मनों में से एक हैं। र्यूमर के हिसाब से मोल मैन भी फैंटास्टिक फोर में एक विलन के तौर पे नजर आएगा, लेकिन यहाँ मोल मैन का रोल इतना नहीं होने वाला जितना गैलेक्टस का। इसके बाद इधर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में फैंटास्टिक फोर का क्लीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस यूनिवर्स का फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क, और यहीं पर हम फैंटास्टिक फोर की फ्लाइंग कार को भी नोटिस कर सकते हैं। और इस सेट में ही कॉमिकॉन में इस फ्लाइंग कार को एक डेमो जैसा दिखाया गया, जहां हमें क्लियर कर दिया गया कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें फैंटास्टिक फोर की यही फ्लाइंग कार देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनका न्यूयॉर्क कैसे रहने वाला है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आर्ट भी दिखा दिया है। और इस फैंटास्टिक फोर के न्यूयॉर्क को देखने के बाद ये साफ है कि ये न्यूयॉर्क 616 से काफी एडवांस है। फिर इसके बाद फैंटास्टिक फोर के मेंबर स्पेस सूट पहनते हुए नजर आते हैं, जहां हम उनके नाम को क्लियर भी देख सकते हैं। और ये वही मोमेंट होने वाला है जब इनको ये सुपर पावर मिलती है। ये सभी मिशन पे जाते हैं और एक कॉस्मिक रेडिएशन इनसे हिट करती है, और इसी तरह से इनको इनकी पावर मिलती है। और ये ओरिजिन मूवी में फ्लैशबैक में ही कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद अगले शॉट में हम यहाँ पर देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप यहाँ उड़ने को तैयार है, और कैमरा इस स्पेसशिप के चारों ओर घूमता हुआ नजर आता है। और फिर हम इसके बाद यहाँ पर फैंटास्टिक फोर को देख सकते हैं, जो फुल्ली स्पेस सूट में रेडी हो चुके हैं। फिर इसके बाद फैंटास्टिक फोर का लोगो सामने आता है, और टाइटल हमें पता चलता है जो है फर्स्ट स्टेप्स। फिर इसके बाद हमें इस ट्रेलर का सबसे बेहतरीन शॉट देखने को मिलता है। यहाँ पर गैलेक्टस अर्थ पर है, और वो बैक्स्टर बिल्डिंग की खिड़की से अंदर देख रहा है। तो गैलेक्टस का फर्स्ट लुक देखने को मिल गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर गैलेक्टस के चेहरे पर नोटिस करोगे तो कई सारे डॉट्स हैं जो ग्लो कर रहे हैं। और यहाँ पर नए ढंग से गैलेक्टस को दिखाना ये इस चीज को दर्शा रहा है कि गैलेक्टस के अंदर इन्फिनाइट कॉस्मिक एनर्जी भरी हुई है। और सच में अब तक हमें ऐसा गैलेक्टस ना किसी गेम में और ना ही किसी मार्वल के एनिमेटेड शोज में देखने को मिली है। हमने पिछली बार जितना भी गैलेक्टस को देखा है, उसका चेहरा साफ होता है, और यहाँ इस गैलेक्टस की तरह उसके चेहरे पे किसी तरह के कोई भी डॉट्स नहीं होते। फिलहाल ये गैलेक्टस कुछ नया है, और जब इसकी रियल फुटेज मिलेगी तो इस पर हम और भी बातें करेंगे। खैर, आप यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस कर सकते हो कि गैलेक्टस यहाँ पर जिस समय अर्थ पर आया है, तो अर्थ पर इस समय दिन हो रहा है। और ये चीज मार्वल के उन पुराने दिनों को रिकॉल करती है, जहां मार्वल अपने बड़े और क्लाइमैक्स सीन को दिन में ही दिखाता था। 2012 की अवेंजर्स, अल्ट्रॉन के साथ हुई बैटल, इन्फिनिटी वॉर और थॉर द डार्क वर्ल्ड, इन सभी मूवीज के सीन को दिन में ही दिखाया गया है, ताकि जो हमें विजुअल मिले वो काफी रियल लगे। तो यहाँ पर इस चीज को फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है, और ये काफी अच्छी बात है। इन सब के बाद कुछ और भी फुटेज हैं जिन पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बेन ग्रिम को 3 लोगों के साथ देखते हैं, और यहीं इन तीनों के पीछे कुछ फूल और दिल भी बना हुआ है, और साइड में यहाँ जो लिखा हुआ है वो है द डेटिंग गेम। तो यहाँ पर ये एक तरह का डेटिंग गेम शो है, जहाँ आप जाते हो, लड़की आपसे बात करती है, उसके बाद लड़की आपको पसंद करती है। तो ये उसी ढंग का शो है, और रियल में ये शो 1967 में आया था। इस गेम के रूल कुछ इस तरह से होते हैं, एक दीवार होती है, लड़की इस तरफ होती है और ये 3 लड़के इस तरफ। लड़की एक एक करके क्वेश्चन पूछती है इन तीनों से, और तीनों एक एक करके आंसर देते हैं, और इस ढंग से पसंद किया जाता है। और इस समय इस मूवी के अंदर यहाँ पर द थिंग की गर्लफ्रेंड एलिसिया को भी दिखाया जाएगा, जहाँ द थिंग अपनी गर्लफ्रेंड की खोज में शो पे पहुंचेगा और उसकी मुलाकात होगी एलिसिया से। इन सब के अलावा एक और क्लिप लीक हुई है,
जहां हम द थिंग के एक्टर को द थिंग का मास्क पहनते हुए देख सकते हैं और इस फैंटास्टिक फोर का क्लासिक सूट भी पहना हुआ है। लेकिन कॉमिक्स में द थिंग कभी सूट पहनता ही नहीं है, उसकी बॉडी पूरी पथरीली जैसी है। फिलहाल यहाँ पर इस मास्क के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि फैंटास्टिक फोर के मेकर द थिंग को नेचुरल दिखाना चाहते हैं। मतलब जैसे मोशन कैप्चर होता था द हल्क के लिए, वो थोड़ा सा अनरियल लगता था, लेकिन हल्क के मोशन कैप्चर में भी काफी इम्प्रूव किया गया। तो वैसे ही अब द थिंग के लिए कुछ ऐसा ही प्लान किया जा रहा है। वहीं सू स्ट्रॉम ने इस ट्रेलर में संडे डिनर जैसा भी कुछ बोला है। मतलब यहाँ पे सू स्ट्रॉम ने एक दिन ऐसा बनाया है संडे का, जहाँ ये चारों साथ मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और इसी चीज के लिए तो जाने जाते हैं मार्वल की फर्स्ट फैमिली। और इस फैमिली के 5वें मेंबर के बारे में भी बता दिया है कि मिस्टर फैंटास्टिक और सू का भी एक बेटा होगा जिसका नाम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, वो भी हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। और जो गैलेक्टस हमें इस मूवी का मेन विलन बताया जा रहा है, वो यहाँ पर अर्थ पर केवल मिस्टर फैंटास्टिक के बेटे के लिए आ रहा है। इसके पीछे मूवी में रीजन क्या हो सकता है इसके बारे में अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में जो मिस्टर फैंटास्टिक का ये बेटा फ्रैंकलिन है, वो मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है, कई तरह के डायमेंशन और पॉकेट डायमेंशन बना सकता है, और ये एक तरह से सुप्रीम कॉस्मिक बीइंग जैसा है। सू के साथ फ्रैंकलिन को भी देखा, जिसकी उम्र भी 8 या 10 महीने ही होगी। वहीं नोवा का भी एक छोटा सा क्लिप सामने आया है, और ये जो नोवा है वो गैलेक्टस की एक और नई हेराल्ड है। और वहीं हमें कुछ दिनों पहले ये भी बताया गया था कि इस मूवी में हमें सिल्वर सर्फर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ये फीमेल होगा, जो मार्वल कॉमिक्स में शालाबाल के नाम से जानी जाती है। तो ये 2 हेराल्ड गैलेक्टस के लिए तो कंफर्म हो गए हैं। गैलेक्टस को छोड़कर अगर हम इसके दूसरे विलन डॉक्टर डूम की बात करें, तो अभी तक डॉक्टर डूम की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया है। और वाकई ये चीज अभी के लिए रहस्य बन चुकी है कि हमें आरडीजे वाले डॉक्टर डूम कहाँ दिखाई देंगे, उनकी पीछे ओरिजिन क्या रहेगी, और एमसीयू हमें उनसे कैसे इंट्रोड्यूस कराने वाला है। फिलहाल ये था फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर ब्रेकडाउन। जब ये ट्रेलर अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा तब हम इसका ब्रेकडाउन और भी अच्छे लेवल पर करेंगे। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे बटन है, दबा के जाना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।